बस आप जैसा। मैंने आप बड़े हमसे हाथ नहीं नहीं, जिंदगी में होके भी मेरी घरवाली है उसमें मैं अपने आप को बेचने को तैयार हूँ। बच जाए। मैं सारा बेच दूंगा, किडनी पिडनी, कोई खरीदार मुझे अभी मिल जाए तुरंत, तो मैं अभी ही तैयार हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार। राकेश कुमार। आपने जैसे भी बताया कि आपकी जो वाइफ है, क्या नाम है उनका? सरिता। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है उनको? प्रॉब्लम ये है कि उनके पेट में भी पानी है और उनकी जो लीवर है वो डैमेज हो चुका है। अच्छा। वो डॉक्टर ने कह दिया है कि ये जो है डैमेज है, ये काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। लीवर डैमेज है। हाँ, लीवर डैमेज है और पीलिया भी हो चुका है उनको, और 10 से 11 लीटर पानी कम से कम निकल चुका है। अच्छा, तो अभी क्या समस्या आ रही है आपको, जो आप प्रॉब्लम बताना चाह मेरे रहे हैं? सामने मेन समस्या ये आ रही है कि मेरे पास एक तो पैसे नहीं, पैसे ख़त्म हो चुके हैं, और ये इंजेक्शन जो है, क्या नाम इसका, एल्बुनियम बुनियम, क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे, इसका फ़ोटो है मेरे पास। अच्छा, और यहाँ कहाँ रहते हैं? इंदिरा नगर रेलवे स्टेशन के पास। कब से? होगा 17-18 साल हो गए। तो 17-18 साल से जो आपने अभी तक काम किया होगा, कुछ जमा पूंजी कुछ तो रखी होगी ताकि आप अपने परिवार को बचा सकें। नहीं, ऐसी कोई? घर की थोड़ी प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि मैं घर में अकेला ही, मैं ना मेरे मम्मी पापा हैं ना भाई, दोनों भाई हैं वो भी गए, मम्मी पापा वो भी गए, अच्छा, सबकी ब्याह शादियों में भी मेरा देख रेख रहा। तो आपकी वाइफ कब से बीमार है ये? बीमार तो वैसे ही 1 साल से हैं, लेकिन अब सीरियस हो गई, हालत ख़राब हो गई बिल्कुल। तो आपने अपनी जो तकलीफ है अभी तक किसी और के आगे अपनी तकलीफ बयान करी कि भाई मैं ऋषिकेश का वासी हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, मेरे आगे पीछे कोई सपोर्ट वाला नहीं है, वाइफ मेरी जो है ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है, इस विषय में आपने कभी अपने किसी पार्षद से या किसी यहाँ के विधायक से या किसी लीडर से बात करी इस विषय में? हाँ, बस मैंने गया है। क्यों? जब आपने वोट दिया है तो आप उनको अपने बोल सकते हो भाई मुझे तकलीफ है, मेरी मदद करो। और कोई आस पड़ोस वाला, कोई रिश्तेदार, कोई है आपके सपोर्ट में? रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर दिए, सबने, सबको बोला मैंने, रिश्तेदारों को कोई नहीं छोड़ा ऐसा रिश्तेदार जिसको ना बोला हो पैसों के लिए। अच्छा। आना तो, पैसों की तो दूर की बात हो गई, कोई आने को तैयार नहीं है, मेरे साथ खड़ा नहीं है कोई भी। अच्छा, कोई खड़ा भी नहीं हो रहा कोई है? खड़ा भी नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में कोई कमी हो या आपका व्यवहार अच्छा ना हो इसलिए कोई आपका साथ नहीं दे रहा? वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा व्यवहार तो सबके साथ अच्छा ही होता है, अपनी तरफ से मैंने किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, किसी को गलत नहीं बोला है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही बात कि मैं आज इस दोहराए पे खड़ा हूँ, ज़िंदगी में मौत के बीच, मेरी घरवाली है हॉस्पिटल के अंदर, मैं अपने आप को बेचने को तैयार हूँ। अच्छा, मतलब इस हद तक आप जाने के लिए तैयार हैं कि कोई मुझे खरीदे तो मैं अपने आप को बेच दूंगा लेकिन मेरी पत्नी बच जाए। मैं सारा बेच दूंगा, किडनी पिडनी, कोई खरीदार मुझे अभी मिल जाए तुरंत, तो मैं अभी ही तैयार हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? मुझे अपनी घरवाली की जान बचानी है बस। मेरी एक लड़की है, मुझे उसको देखना, उसकी ब्याह शादी भी करनी, जैसे भी होगा भगवान मालिक है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी बीवी भले चाहे चले फिरे ना, मैं सेवा कर रहा हूँ पूरी, लेकिन मेरे घर में वो बैठी रहे, इतना बहुत है मेरे लिए, लेकिन वहाँ से वो बच के, जान बच के घर आ जाए मेरे। मतलब इतना इतना आप देख रहे हैं, इतना संघर्ष आप अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं हाँ, कि भाई किसी ना किसी तरीके से उनकी जान बच जान बच जाए बस। क्या कहा है डॉक्टर ने अभी तक? डॉक्टर ने ये बोला इंजेक्शन ये लगना ज़रूरी है, कल भी बोला था, वो पता नहीं बस क्या कि वो कैसे मिल गया, मेरे को ताज्जुब हुआ कि आयुष्मान से ये, अभी भगवान क्या कह सकते हैं इस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ये लोग दवाई नहीं दे पा रहे हैं हमारे को, मतलब आयुष्मान से आपको सपोर्ट नहीं मिल रही सपोर्ट है? नहीं मिल रही पूरी। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी की दवाई आई वो सारी पर्चे पे नोट हो रखी हैं, और बाकी जो दवाइयाँ हैं वो सब बाहर से आ रही हैं, वो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सारा इकट्ठे हो रखे हैं। लगभग कितने की दवाइयाँ आपकी रोज की आ रही हैं? रोज़ की अब तक की दवाइयाँ मान लो मेरे ख्याल से 17-18 हज़ार की दवाइयाँ मैं बाहर से खरीद चुका हूँ। और उसमें से और आयुष्मान से कितने की मिली हैं आप? आयुष्मान से अब तक ये मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 की दवाई है, मतलब 3,000 की आयुष्मान से मिली और 17-18 हज़ार की आप बाहर से लाए हैं? बाहर से लिया है। उन इंजेक्शन के अलावा 3 इंजेक्शन मैंने बाहर से खरीदे हैं। कितने का एक इंजेक्शन है? 4 से 5 हज़ार के बीच का इंजेक्शन पड़ता है एक, वो मैं खरीद चुका हूँ, और अब आज फिर लिख के दे दिया है। आज भी मुझे आयुष्मान वालों ने मना कर दी कि ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आना है तो दोपहर के बाद आके पता करना, हम ये नहीं कह सकते कि मिलेगा नहीं मिलेगा, और डॉक्टर कह रहे हैं ये लगना ज़रूरी है शाम तक। शाम तक ये लगना जरूरी है? हाँ, शाम तक ये लगना ज़रूरी है। तो कैसे मैनेज करेंगे आप ये सब चीज़ें? बस आप जैसा। नहीं नहीं, आप बड़े हमसे हाथ। नहीं नहीं, मैं तो, मेरे से कोई भी, मैं तो पैर पकड़ने को तैयार हूँ, जो कोई कहे कि भैया ये मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मुझे अपनी बीवी की जान बचानी है, किसी भी हाल में हो चाहे कुछ भी हो। और कोई मेरी बात को अगर झूठ मानता हो भैया, तो मेरे साथ चल के हॉस्पिटल चल के देख लो, पोजीशन देख लो।
जो ऐसा ना आपसे जो चीजें पूछ रहे हैं, हाँ सोशल मीडिया पे बहुत से लोग इन चीजों को देख रहे हैं। हाँ। आप अपनी बात बिल्कुल सच बताना, बिल्कुल कोई बता बात रहा हूँ घुमाना वही। नहीं, कुछ छुपाना नहीं। वही बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर किसी को मेरी बात झूठ लगे, उसका जूता मेरा सर, और चल के हॉस्पिटल में मेरे साथ चल के पोजीशन देख ले कि क्या पोजीशन पे मेरी घरवाली है। आज बल्कि उन्होंने एक नई बात और बोल दी डॉक्टर साहब ने कि हो सकता है हमको इनको आईसीयू में डालना पड़ जाए। अच्छा, आईसीयू में डालना पड़ जाए, हाँ, ये डॉक्टर का कहना है। ये डॉक्टर का कहना है। अगर इंजेक्शन ना मिला तो, या इंजेक्शन मिल जाएगा तो थोड़ा सेफ जोन में आ जाएंगे, ऐसा भी कुछ कहा डॉक्टर ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही, सीरियस होती जा रही है। जबान तो तला गई पूरी, जबान समझ में नहीं आ रही, अच्छा, और पूरे हाथ पैरों पे, बॉडी पूरे पैर सूज गए, हाथ भी नहीं उठ रहे ना पैर उठ रहा, सूजन हो गई पूरे बॉडी पे। अच्छा, तो ये कंडीशन हो चुकी है। हाँ ऋषिकेश के जो हमारे जो लोग हैं, इस वीडियो को हर कोई देख रहा है, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं हर कोई एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं, मदद ज़रूर करते हैं। कुछ मेडिकल वाले लोग भी ऐसे हैं जो आपका इस दुख दर्द को समझते हुए आपको दवाई रेट टू रेट भी दे सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को यही निवेदन मैं करना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास राकेश कुमार जी आए हैं, इनकी जो धर्मपत्नी सरिता जी, जो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई एम्स हॉस्पिटल में लड़ रही है, आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि इनकी पत्नी सुरक्षित घर वापस आ सके। इसलिए सबसे निवेदन है, कोई नहीं, आप घबराइए नहीं, आपसे यही सबसे निवेदन है कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और शाम तक लगना जरूर है इंजेक्शन। कोई बात नहीं, पूरा प्रयास रहेगा। इंजेक्शन कितने का? 4 से 5 हज़ार का एक इंजेक्शन बताया हाँ, आपने? 4 से 5 के। और हर दूसरे दिन लगना है, हाँ एक दिन छोड़ के? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इनकी जो वाइफ है सरिता जी जल्द से जल्द घर पहुंचे, सुरक्षित घर पहुंचे।